वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। हम आज फिल्म टॉक बिल्कुल फ्रेश एपिसोड के साथ, जहां पर आपको देते हैं साउथ और हिंदी फिल्मों से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, बिल्कुल वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फिल्मी टॉक के एपिसोड नंबर 314 को। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पिछले ही एपिसोड के एक बहुत ही बड़े टॉपिक यानी कि L2 एम्पुरान से। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों को बताया था कि यहाँ पर क्योंकि लाइका फिल्म प्रोडक्शन वाले जो है बहुत हाई डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे नॉन थ्योरेटिकल राइट्स को बेचने के लिए, तो इस बीच में जो है यहाँ पर आशीर्वाद सिनेमास वाले जो है कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ और बड़े नामों को फिल्म के साथ जोड़ लिया जाए और लाइका को कैसे भी करके जो है इस पूरे मामले से जो है बाहर निकाल दिया जाए। तो उस काम को करने में अब जो है मेन प्रोड्यूसर्स इस फिल्म के जो है कामयाब रहे हैं। अब जो है कहानी में एक और बड़ा प्लेयर आ चुका है जिनका नाम है गोकुलम गोपालन। इनका नाम आपने सुना ही होगा। जब कभी भी आज की डेट में अगर आप देखोगे तो केरला के अंदर कभी कोई बहुत बड़ी फिल्म रिलीज होती है, पैन इंडिया जाती है, दूसरी किसी इंडस्ट्री से जाती है, तो उन फिल्मों के जो थिएट्रिकल राइट्स होते हैं वो आज की डेट में भारी भरकम रकम पर इन्हीं को खरीदते हुए आपने जो है देखा होगा। अब यहां से लाइका फिल्म प्रोडक्शन का नाम आपको पोस्टर्स और वीडियोस वगैरह में जरूर देखने को मिल सकता है, पर यहां पर उनका कोई भी और बड़ा रोल आपको अब इस फिल्म के साथ नजर नहीं आएगा। मे बी अगर एग्रीमेंट के अंदर कुछ प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह रही होगी तो वो उनको मिलेगी, पर यहां पर अब वो जो है किसी भी डील के अंदर दखल अंदाजी जो है नहीं कर सकते हैं। लाइका फिल्म प्रोडक्शन का हाल आज की डेट में इतना बुरा है कि बताया जा रहा है कि शायद जेसन संजय के साथ जो वो फिल्म बना रहे हैं वो शायद लाइका फिल्म प्रोडक्शन की आखिरी फिल्म हो सकती है। मे बी उसके बाद एक लंबे समय तक आपको उनका नाम भी जो है सुनने को ना मिल पाए और शायद इंडियन 3 भी कहीं पर आपको रिलीज होती हुई नजर ना आए। L2 एम्पुरान की अगर हम बात करें तो फिल्म की ट्रेलर के लिए बताया जा रहा है कि शायद 20 तारीख को जो है फिल्म का ट्रेलर रिलीज होता हुआ नजर आ सकता है। नॉर्थ इंडिया की जो थ्योरेटिकल डील है वो लॉक कर दी गई है, जहां पर ए फिल्म्स जो है फिल्म को नॉर्थ में रिलीज करने जा रही है। इस चीज को भी ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि इंडिया में इस फिल्म का जो पहला शो रहेगा वो सुबह 6 बजे से रहने वाला है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की हमारी अगली अपडेट की तरफ, जो कि निकल के आ रही है इस साल 2025 में बॉलीवुड की तरफ से आने जा रही सबसे बड़ी फिल्मों में से एक यानी कि वॉर 2 से। तो वॉर 2 के मेकर्स ने कहीं ना कहीं ऑफिशियली अपनी फिल्म की रिलीज डेट को लॉक कर लिया है, जहां पर बताया जा रहा है कि 14 अगस्त को जो है ये फिल्म आपको रिलीज होती हुई नजर आएगी। अब क्योंकि यहां पर 14 अगस्त को ये फिल्म आ रही है और ऑलरेडी जो है ट्रेड सर्कल में ये खबरें थी कि इंडिपेंडेंस डे के आसपास ही कहीं पर हमें कूली भी जो है नजर आ सकती है रिलीज होती हुई। तो अब जो है ये बताया जा रहा है कि वॉर 2 और कूली का क्लैश हमें शायद देखने को मिल सकता है। और जो खबर निकल के आ रही है उस हिसाब से बताया जा रहा है कि आज की डेट में कूली के जो मेकर्स हैं वो कहीं पर भी किसी फिल्म के साथ क्लैश नहीं करना चाहते हैं, क्लैश के मूड में वो बिल्कुल नहीं है। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि अब कूली जो है कहीं शायद आपको अगस्त के अंत में या फिर सितंबर के पहले हफ्ते में, या फिर नहीं तो अगर पोस्ट प्रोडक्शन का काम उस हिसाब से कंप्लीट नहीं होता है तो कहीं कहीं पर आपको दिवाली पर जाकर रिलीज होती हुई नजर आ सकती है। क्लैश यहां पर वो करते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की हमारी अगली अपडेट की तरफ, जो कि निकल के आ रही है शिवा कार्तिकेयन की अपकमिंग फिल्म यानी कि पाराशक्ति से, जिसको डायरेक्ट कर रही हैं सुधा कौनगरा। तो इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में आप सभी को ऑलरेडी पता ही है, बहुत ही बड़ी और काफी सॉलिड स्टार कास्ट इस फिल्म की ऑलरेडी है। देखा जाए तो अब स्टार कास्ट के अंदर एक और बड़ा नाम जुड़ता हुआ यहां पे नजर आ रहा है। रिसेंटली जो है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने एक्टर और कमाल के डायरेक्टर बेसिल जोसेफ को जो है फिल्म के सेट्स पर देखा गया, जहां पर बताया जा रहा है कि शायद बेसिल जोसेफ भी इस फिल्म में हमें मुख्य भूमिका में नजर आ सकते हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की हमारी अगली अपडेट की तरफ, जो कि निकल के आ रही है मैत्री मूवी मेकर्स से। तो मैत्री मूवी मेकर्स ने रिसेंटली अपनी अपकमिंग फिल्म रॉबिन हुड के प्रमोशंस के दौरान अल्लू अर्जुन की कुछ अपकमिंग फिल्मों के लाइनअप्स के बारे में जो है बात की, जहां पर उन्होंने बताया, यह पहली बार किसी इंडस्ट्री के बंदे ने क्लियरली इस चीज को बताया कि यहां पर अल्लू अर्जुन की जो अगली फिल्म है वो एटली के साथ बनने जा रही है। उसके बाद वो त्रिविक्रम श्रीनिवास की फिल्म करेंगे और उसके बाद उन्होंने बताया कि कहीं पर 2028 में जाकर पुष्पा 3 हमें आती हुई नजर आ सकती है। हालांकि अभी 2028 को काफी एक लंबा समय बाकी है, तो अभी 2028 में जाके पता चलेगा कि क्या पुष्पा 3 उसी समय पर आती है या फिर 2030-32 कब हो जाता है, तो वो अभी तो नहीं कहा जा सकता है, पर हम मेकर्स ने अपनी तरफ से 2028 की जो है तारीख दे दी है। इसके अलावा आज की जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो है एलसीयू की दो बहुत ही बड़ी अपकमिंग फिल्मों से, जहां पर कैदी 2 और रोलेक्स की स्टैंड अलोन फिल्म से जो है कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स यहां पर निकल के आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि लोकेश कनगराज और केवीएन प्रोडक्शन का जो कोलैबोरेशन होने वाला है वो कोलैबोरेशन और किसी के लिए नहीं, वो कोलैबोरेशन रोलेक्स के स्टैंड अलोन फिल्म के लिए होगा। और अब बताया जा रहा है कि इसी कारण से हमें, क्योंकि कैदी 2 के अंदर भी रोलेक्स नजर आएंगे, तो इसलिए हो सकता है कि कैदी 2 के अंदर आपको ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स और केवीएन प्रोडक्शन हाउस, दोनों ही प्रोडक्शन हाउस कैदी 2 को प्रोड्यूस करती हुई हमें नजर
आ सकती है। इसीलिए अगर आपने नोटिस किया होगा तो रिसेंटली कार्ति ने जो पोस्ट किया था लोकेश कनगराज के जन्मदिन के मौके पर, वहां पर उन्होंने केवीएन प्रोडक्शन को भी जो है टैग किया था। इसी के साथ साथ अगर लोकेश कनगराज के लाइनअप के बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आने वाले समय के अंदर ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स, केवीएन प्रोडक्शन हाउस, राजकमल फिल्म इंटरनेशनल के साथ उनकी जो है एलसीयू की जो फिल्में हैं वो आती हुई आपको नजर आएंगी। इसके अलावा अगर बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी मैत्री मूवी मेकर्स और यहां पर 7 स्क्रीन स्टूडियोज के साथ फिल्म की जो है एग्रीमेंट साइन की हुई है। और तेलुगु मीडिया से हमने ऑलरेडी खबरें सुनी हुई हैं कि होमबाले फिल्म्स के साथ भी जो है शायद वो प्रभास की किसी फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ उनकी लाइनअप ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है। देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि कौन सी प्रोडक्शन हाउस के साथ कौन सी फिल्म बनती है, कौन से एक्टर के साथ बनती है। आमिर खान के साथ फिल्म आना ऑलमोस्ट कंफर्म ही मान के चलिए। अब देखते हैं किसके साथ कौन सी फिल्म बनती है तो वक्त आने पर पता चलेगा। हालांकि लाइनअप अभी काफी लंबी है, वो 10 फिल्मों के अंदर तो जो है खत्म नहीं होगी। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की हमारी अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं नानी के बहुत ही कमाल तरीके से बढ़ते हुए ओटीटी मार्केट के बारे में। तो पिछले 2-2.5 साल के अंदर अगर देखा जाए तो नानी का ओटीटी मार्केट जिस कदर बढ़ा है, जिस तरीके से ग्रोथ लिया है इस मार्केट ने नानी के लिए, वो शायद ही और किसी एक्टर के लिए लिया हो। स्पेशली जिस बजट में नानी अपनी फिल्मों को बनाते हैं उनकी अगर हम बात करें, इस तरीके का ग्रोथ जो है बहुत ही कम एक्टर्स ने यहां पर लिया है। और नानी की अगर हम बात करें तो उनकी जो अपकमिंग फिल्में हैं, यानी कि अगर हिट 3 की बात करें तो हिट 3 की जो ओटीटी डील है वो बताया जा रहा है तकरीबन 54 करोड़ में लॉक हुई है। और पैराडाइज की अगर हम बात करें तो अभी पैराडाइज का केवल एक ग्लिम्स मात्र ही आया है, अनाउंसमेंट ग्लिम्स मात्र आया है। और बताया जा रहा है कि उस फिल्म के लिए 65 करोड़ की जो है यहां पर डील ऑलरेडी आ चुकी है। इवन खाली ओटीटी के लिए नहीं, इवन म्यूजिक राइट्स के लिए भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 18 करोड़ की डील जो है ऑलरेडी यहां पर इस फिल्म के मेकर्स के पास आ चुकी है। हालांकि वो अलग बात है कि 18 करोड़ में से 15 करोड़ तो केवल देखा जाए तो यहां पर अनिरुद्ध का फीस है। मे बी वो डील अभी लॉक ना करें, थोड़ा इंतजार करें और बड़ी डील का जो है वो वेट करें। तो नानी की मार्केट को अगर देखें तो मास टू मास फिल्म की अगर बात करें तो श्रीकांत ओडेला के साथ जब उन्होंने दशरा फिल्म बनाई थी तो उस फिल्म के जो ओटीटी राइट्स थे वो तकरीबन 30 करोड़ के आसपास में बिके थे। और आज की डेट में उनकी फिल्म पैराडाइज के लिए 65 करोड़ की जो है डील मिल रही है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का जो ओटीटी मार्केट है वो नाम से ज्यादा भरोसे पर चल रहा है। वो मतलब डिपेंड करता है कि एक्टर, प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो बहुत ही कमाल की डील मिल रही है, और अगर ट्रैक रिकॉर्ड खराब है तो बड़े स्टार्स को भी जो है उनके स्टारडम के हिसाब से डील्स नहीं मिल रही हैं। तो ये आज के समय का जो है सीन है। अब यहीं पर अगर बात करें एक और बहुत ही फ्रेश और सॉलिड एग्जांपल की, तो आपको बता दें 2 अपकमिंग मलयालम फिल्में आपको जो है जल्दी ओटीटी पर देखने को मिलने जा रही है। जहां पर रिसेंटली रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर मलयालम फिल्म ऑफिसर ऑन ड्यूटी जो है आपको 20 मार्च को ही जो है नेटफ्लिक्स पर मलयालम के साथ साथ हिंदी और बाकी साउथ इंडियन भाषाओं में देखने को मिल जाएगी। अब ये देखा जाए तो ऑफिसर ऑन ड्यूटी एक बहुत ही लंबे समय के बाद ऐसी एक मलयालम फिल्म आई है जो आपको ओटीटी पर सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर देखने को मिल रही है। और ऐसा बहुत ही रेयर होता है किसी भी मलयालम फिल्म के लिए। पर ये डील और किस लिए नहीं, ये डील प्रोड्यूसर के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। आपको बता दूं प्रोड्यूसर को यहां पर एक नहीं 3 फिल्मों के लिए जो है सेम डील मिली है। सेम डील जो है नेटफ्लिक्स के साथ लॉक हुई है कि उनकी अपकमिंग जो बाकी भी 2 फिल्में रहेंगी उनको वो 4 हफ्तों में रिलीज करेंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर, और उनको उसके लिए अच्छी खासी प्राइस भी मिलेगी। बाकी आपको ज्यादातर मलयालम फिल्में जो है 6 या 8 हफ्तों के बाद ही ओटीटी पर देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर बेसिल जोसेफ की एक और फिल्म की भी जो है ओटीटी रिलीज डेट आ चुकी है जिसका नाम है प्रवीण कोडू सापू। इस फिल्म को हालांकि काफी जगहों से पॉजिटिव रिव्यूज जरूर मिले थे पर बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफल नहीं हो पाई थी। इसीलिए इस फिल्म की जो ओटीटी रिलीज डेट है वो 11 अप्रैल की आई है। 11 अप्रैल को यह फिल्म आपको सोनी लिव पर देखने को मिल जाएगी, मलयालम के साथ साथ हिंदी और बाकी साउथ इंडियन भाषाओं में। तो दोस्तों बस यहीं तक था आज का हमारा फिल्मी टॉक का ये एपिसोड। उम्मीद करते हैं एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।